लोग थोड़े बच गए, नसीब अच्छा था, लेकिन काफ़ी लोगों की जान गई। लेकिन फिर अचानक से उन्होंने घोषणा की कि अगली घोषणा तक हम इसको स्टॉप कर रहे हैं, जबकि डीजीसीए ने वार्निंग दी थी, तुम जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। लेकिन वार्निंग को सुना नहीं गया। वो धार्मिक पर्यटन के पीछे एक पागलपन इस टाइम सवार है कि कितने लोगों को पर डे मैं हेलीकॉप्टर से 4 धाम की यात्रा करवा सकता हूँ। लेकिन बाद में देखा कि भई ये सस्पेंड की गई, ये सारी हेलीकॉप्टर सर्विस, तो देखा था 48 आवर्स के लिए सस्पेंड किया गया। इतना प्रेशर है ऊपर से लॉबीज़ का, इंडस्ट्री वालों का और पैसे का कि साहब 2 दिन से ऊपर आप उसको सस्टेन नहीं कर पाए और वापस वही पागलपन शुरू है। यानी कि फिर एक अगली घटना का इंतज़ार। दुनिया के कौन से देश में हर 10 दिन में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है सर? कौन से देश में होता है? हमारे यहाँ होता है। क्योंकि आपने खटारा चीज़ें उड़ानी है, लोगों की जान को जोखिम में डालना है। भारत भूषण जी। वोरा साहब, दरअसल जो आपने आंकड़े रखे हैं हवाई दुर्घटनाओं के, और स्टाफ की कमी और बजट की कमी, जो चीजें आपने रखी हैं, बहुत आपने एक खोजी पत्रकारिता के तरीके से चीजों को निकाल के लाए हैं। अगर आप देखेंगे इन चीजों को, कंबाइन करेंगे तो रेल दुर्घटनाओं से और सड़क दुर्घटनाओं से, तो जो निकल के चीज आ रहा है, दुर्घटना, सड़क दुर्घटना, 1 मिनट में एक आदमी मर रहा है, इस तरह के आंकड़े हम पेश करते हैं अपनी पत्रकारिता की लाइफ में। ऐसे ही आप देखिए तो आप पाएंगे कि अब हवाई दुर्घटनाओं के बारे में कभी साल में 1-2 दुर्घटनाएं हो जाती थी। अब जब इनकी लाइन लग गई है, तो इसका मतलब क्या है कि जो सर्वोच्च सुरक्षा वाली, जो हमारी प्राथमिकता वाला जो हमारा क्षेत्र है, हवाई यात्रा, जिसमें सर्वोच्च सुरक्षा का ध्यान किया जाता है, अगर उसमें ये हाल है तो बाकी चीजों में क्या हाल है। और ये चीज दर्शाती है हमें कि हम, हमारी जो पॉलिटिकल चीजें हैं, क्योंकि पूरी चीज, हर चीज को कमांड तो आजकल पॉलिटिकली कर रही है ना, तो हमारी पॉलिटिकल हालत क्या हो गई है, हमारा राजनीतिक दिवालियापन इतना हो गया है कि हमारी इच्छा शक्ति काम करने की रही ही नहीं। जो राजनीति में लोक कल्याण की भावना लेकर हम लोग आते या आए हैं लोग, उनकी हालत क्या हो। आप इसे दूसरी दूसरी दृष्टि से देखिए। जब इस तरह की दुर्घटनाएं और इस तरह की अव्यवस्थाएं, इस तरह की व्यवस्थाएं सामने आती हैं, तो ये मान के चलिए वोरा साहब के, इसका मतलब ये है कि सिस्टम में करप्शन की मात्रा बढ़ गई। अगर सिस्टम में करप्शन आटे में नमक के बराबर हो तो इस तरह की चीजें आपको सामने नहीं में आएंगी, और जब करप्शन की मात्रा बढ़ जाएगी तो इस तरह की दुर्घटनाओं की, घटनाओं की, व्यवस्थाओं की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो एक हमें ये मान के चलना चाहिए कि सारा सिस्टम करप्शन पे हो गया, और करप्शन पे इसलिए हो गया है कि आपकी कितनी भी रेल दुर्घटना हो जाए, कोई इस्तीफा नहीं। मैं पॉलिटिकली बात बता रहा हूँ कि कारण क्या है कि कोई इस्तीफा नहीं है। विदेश मंत्री, हमारी विदेश नीति फेल हो जाए, कोई इस्तीफा नहीं है। हमारी रेल मंत्री फेल हो जाए, कोई इस्तीफा नहीं है। गृह मंत्रालय, कई कानून व्यवस्था का सवाल खड़ा हो जाए, कोई इस्तीफा नहीं है। पहलगाम हो जाए, पुलवामा हो जाए, कभी गृह मंत्रालय जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली है। तो जब आपका इस्तीफा होना ही नहीं है, तो फिर मैं मंत्रालय चाहे जैसे चलाऊं, जिस संस्था की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, मैं चाहे जैसे चलाऊं, क्योंकि मेरा इस्तीफा नहीं होना, मेरे पर दंड नहीं होना, मेरी कोई जांच नहीं होनी, मेरा कुछ नहीं होना। तो इसलिए चारों तरफ जब आप नकारा लोगों को बैठा लेंगे, तो नकारा लोग ही तो आपको सर्वोच्च नेता माने पे मानेंगे, तभी तो आपकी गद्दी सुरक्षित रहेगी। तो पूरा सिस्टम इस तरह का हो गया है कि लगता नहीं कि सिस्टम काम कर। जब सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो फिर इस तरह की दुर्घटनाएं आनी है सामने। और यही वजह है कि आज की तारीख में भी कोई सुरक्षा नाम की चीज, ना तो हमारे पास सड़क की सुरक्षा सुरक्षा रही, ना हवाई यात्रा की सुरक्षा रही, ना हमारी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी रही, ना शिक्षा मिलेगी कि इसकी भी गारंटी है, शिक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी। और दूसरा कारण एक और है इसका, ये तो मैंने करप्शन का दिया कि करप्शन की मात्रा बढ़ गई है, निश्चित है, इसलिए एक घटनाएं हो रही है। दूसरा ये है कि जब एक नियम है अर्थशास्त्र का, या हमारे जो पुराने अर्थशास्त्री हैं, कि जब आपकी व्यवस्था मोनोपोलिस्ट की तरफ बढ़ती है, अर्थव्यवस्था मोनोपोली की तरफ बढ़ जाती है, और मोनोपोली, पूंजीवादी व्यवस्था का मोनोपोली में की अंतिम परिणति है पूंजीवाद की, कि वो मोनोपोली में जाएगा ही जाएगा। मोनोपोली में जाए बगैर उसका पूंजीवाद का बचाव हो ही नहीं सकता। और जब व्यवस्था, आपकी अर्थव्यवस्था मोनोपोली में जाती है, तो हमारी राजनीतिक व्यवस्था भी मोनोपोली की तरफ बढ़ती है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि सब कुछ अर्थव्यवस्था के नाम पर, अर्थ विकास के नाम पर आप 2-3 घरानों को सारा काम दे दीजिए,
ऐसे ही आप देखते होंगे कि राजनीतिक पार्टियों में भी सारा काम हम ही है, जो कुछ है बाकी कोई काम करने लायक नहीं है, कोई पार्टी काम करने का लायक। तो आप पूरे देश को आप जब 2-3 लोगों के हाथ में, अर्थव्यवस्था को 2-3 लोगों के हाथ में, रिसर्च का काम 2-3 लोगों के हाथ में, मैनेजमेंट का काम 2-3 लोगों के हाथ में, शिक्षा का काम 2-3 लोगों के हाथ में बैठा देंगे, तो फिर ये हाल आने ही आने। ये आप देखिए गोदी मीडिया में देखिए यही हाल हो रहा है। वहां भी एक पीएम हाउस से चिट्ठी आती है, हेडलाइन बन जाती है, खबरें जो छपनी है नहीं छपनी है वहां से कंट्रोल हो रही है। जब खबरें वहां से कंट्रोल हो रही है तो फिर हमारे मीडिया में भी खबर दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। पता नहीं हम इस्लामाबाद में कब कब्जा करके बैठ जाए, ये उसी के तो परिणाम है। आज ये सारे परिणाम मोनोपोली के और भ्रष्टाचार के परिणाम, और इसी वजह से ना तो वैकेंसी फुलफिल हो पा रही, ना जिसको कोई कोटा मतलब फाइनेंशियल आवश्यकता है किसी संस्थान की, ना वो पूरी हो पा रही है। बस बैठा दिए हैं, राज करना है, और 2029 तक तो हमें को हटा नहीं सकता, 2047 तक का हमारा सपना है, हमें को हटा नहीं सकता। तो ये जब आपके सामने चीजें आ जाती हैं तो फिर ये इस तरह की चीजें होनी होनी है। हम लोग अभिशप्त हैं इन चीजों को भुगतने के लिए। हम उस चीज के लिए शायद नहीं बने कि हमारे यहाँ अनुशासन, हमारे यहाँ गारंटी, क्वालिटी मेंटेन, योग्यता पे ध्यान देंगे। ये हमारे यहाँ शायद हम इससे वंचित हो जाएंगे। इसलिए दुख होता है कि आदमी की जान की कीमत ना सड़क पे है, ना हवाई है, ना आसमान पे है, ना आपकी समुद्र में है। कहाँ है आदमी की कीमत? कहीं कीमत नहीं है। ना दंगे हो जाए तो कोई गारंटी नहीं है। हाँ, पाकिस्तान से युद्ध हो जाए, कितने लोग मर जाए, जो हमारा पायलट बेचारे जो हमारे गए हैं उनका आज तक पता नहीं है उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पायलट मशीन मर जाए, राफेल गिर जाए, लेकिन हमारे पायलट, हमारे एक एक जवान की कीमत होती है। और जब आपको याद होगा हो रहा था कारगिल में जब जितनी वो ताबूत आ रहे थे, हर मंत्री एक ताबूत के साथ जाता था शहीद के साथ। इस बार कोई मंत्री ना तो बताने को तैयार है कि हमारे कितने आदमी शहीद हुए, ना ये बताने को तैयार है कि कितने ताबूत में मंत्री जाएंगे। कारगिल में हर ताबूत के साथ एक एक मंत्री तैनात किया गया था, उसके घर तक छोड़ के आता था सैनिक के, शहीद के। तो जब आपके मानदंड ही बदल गए हैं, कारगिल के टाइम मानदंड और है, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम मानदंड और है, आपका वो अभिनंदन पायलट पकड़ा गया उसको लाने का मानदंड और है, हमारा जो पायलट चर्चा है कि हमारी को महिला पायलट उनके कब्जे में, तो मानदंड और है। जब आपके मानदंड बदल गए, मानक बदल गए, आपकी सारी राजनीतिक व्यवस्थाएं बदल गई, तो इस तरह की दुर्घटनाएं तो वोरा साहब निश्चित मान के चलिएगा कि आनी ही आनी है। जी सुरेंद्र दुबे जी।